क्रीम, चेहरे पे क्रीम, सीरम, मॉइस्चराइजर, कुछ भी लगाओ, या बालों में तेल लगा रहे हो, एक्सवाइजेड कुछ भी लगा रहे हो आप इतने पार्ट में, आपको हथेली का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उंगलियों का। भूल जाना है कि कलाई के बाद हमारी हथेली भी है, सीधा कलाई, कलाई के बाद हमारी उंगलियां शुरू हो रही हैं, यही समझना हमने, यही याद रखना है। क्योंकि जब मान के चलिए कि अभी मैंने 4 बूंद ली सीरम की, करा और चेहरे पे लाने जाएंगे तो 3 बूंदें तो यहीं चलेगी हथेली में, 1 बूंद हमारे चेहरे पे गई, तो सीरम बना है चेहरे पे, हथेली के लिए थोड़ी ना बना है। जाहिर सी बात है, फिर रिजल्ट नहीं आते, फिर लोग कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आते, प्रोडक्ट खराब है। अरे प्रोडक्ट खराब नहीं है, लगाना नहीं आता है। क्योंकि ये नॉलेज बहुत कम लोगों को, मतलब बहुत कम लोग देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रोडक्ट को सब बोल देंगे ये है, ये है, ये है, पर इस्तेमाल करना ही बोल देंगे, पर लगाने का तरीका भी तो होना चाहिए। फिर उसके बाद अक्सर देखा होगा आपने, मेरी तरफ देखेंगे सब लोग, अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, ऐसे से लिया और उसको ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ये गलत तरीका है। आपको जाना है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर, ऐसे, यहां से लेना है, यहाँ पे लगाया, थोड़ा थोड़ा लगाया सिर्फ, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे नीचे से ऊपर जाना, ना कि ऊपर से नीचे आना, ध्यान रखना। उसके बाद आपने क्या करना है, सीरम लगा दिया, फिर मसाज कर दी, फिर मॉइस्चराइजर लगा दिया, और बाद में अपना सनस्क्रीन लगा लिया। सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी, नहीं लगाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने यहाँ पे मिलेगी, सनबर्न, टैनिंग वाला सब प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को यहाँ पे मिलती है। फिर आता है हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। ये क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात देखें तो इसके अंदर हमने सोना डाला है, तो जाहिर सी बात है सोने पे तो काम करेगा। सोने का क्या काम है? ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, कोलेजन बनाना। कोलेजन है क्या? मैं 2 बार बोल चुका हूँ कोलेजन कोलेजन, बट कोलेजन है क्या? कोलेजन है हमारे स्किन का खाना, मतलब कि हमारे चमड़ी का भोजन, सिंपल। ओके दोस्तों, तो इस बात को हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा खाना क्या है, हमारा स्किन का कोलेजन, तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना है। फिर हमारे पास आता है हमारा हेल्ड्रोनिक एसिड। हेल्ड्रोनिक एसिड हमारे सभी प्रोडक्ट में, जितने भी प्रोडक्ट है हमारे, वहां पे आपको हाइड्रोनिक एसिड मिलेगा ही मिलेगा। कहीं पे हाइड्रोनिक लिखा होगा और कहीं पे HA लिखा होगा, तो आपको समझ जाना, अगर HA है तो मतलब हाइड्रोनिक एसिड है। इस बात को यहाँ पे आपको समझ जाना है। उसके बाद हमने अश्वगंधा डाला है। अब अश्वगंधा हम खाते भी हैं, तो हमें पता है कि अश्वगंधा जब खाते तो हमें एनर्जी मिलती है, स्टेमिना बढ़ता है, हमारे रिलैक्स होते हैं, ब्रेन रिलैक्स होता है, स्ट्रेस खत्म करता है। तो ये सब चीजें हमें पता है, ये नॉलेज में है। तो सेम इसका काम होता है हमारी स्किन पे। जब आप अश्वगंधा को आप स्किन पे लगाते हो, अब भाई साहब अपनी होशियारी नहीं दिखानी है, बहुत लोग क्या करते हैं, अश्वगंधा पाउडर लेंगे, उसमें गुलाब जल मिला के चेहरे पे लगा के बैठ जाएंगे। ऐसा भी नहीं करना है। तो बहुत एक रेशो होती है हर प्रोडक्ट की, उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, रिसर्च करके उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं। तो अश्वगंधा हमारी स्किन पे क्या करता है, स्ट्रेस खत्म करता है, एजिंग प्रोटेक्शन। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैं 25 का हूँ और आप मेरे को समझते हो 30-35 साल के, तो इसके इसका मतलब क्या हो, मेरी स्किन बुजुर्ग हो गई है। तो उसको हम बोलते हैं फास्ट एजिंग प्रोसेस हो गया, हमारा एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि स्किन को रिवर्स करता है, स्किन को जवान करता है, रिंकल्स वगैरह सब खत्म करने में मदद करता है। फिर इसके अंदर हमने एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं, तो न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? डैमेज स्किन। आपने छिपकली देखी है, सांप देखा है, वो अपनी चमड़ी निकालते हैं ना, मतलब उनकी चमड़ी चेंज होती है थोड़े थोड़े टाइम में, जो डैमेज स्किन होती है वो निकल जाती है, फिर नई चमड़ी उनकी आती है। तो सेम हमारे साथ होता है। बहुत ज्यादा हमारी स्किन पे डैमेज स्किन होती है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप दूर हो जाती है, और वहां पे हमारे लिए क्या होता है, हमारी स्किन नई होनी शुरू हो जाती है। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो इमिडिएटली आपको क्या उम्मीद रखनी है? सॉफ्टनेस आएगी। फिर उसके बाद करें, आपको सॉफ्टनेस के साथ साथ आपको क्या आएगा, आपको ग्लो करेगा स्किन आपका वहाँ पे। 4 हफ्तों में आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर होने लग जाएगा, आपको फ्रेश फील होगा। और 8 हफ्तों में बात करें, आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी, फर्मनेस एंड आपकी स्किन बिल्कुल रिलैक्स रहनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करना यहाँ पे ना मिले। ओके दोस्तों,
तो आगे बढ़ते हैं। आगे चल के फिर हमारे पास प्रोडक्ट आता है हमारा कि मॉइस्चराइजर हमारे वाला मार्केट से बेहतर क्यों है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर नैनो गोल्ड डाला है, प्लस हमने इस मेन इसका जो आएगा, ये तीन काम करता है। हाइड्रेशन, एंटी एजिंग मतलब बुजुर्ग होने से बचाता है, और हमारा स्किन को रिपेयर भी करता है। इस बात का भी हमने यहाँ पे ध्यान देना है। लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, डेली इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और आप इसको डेली यूज कर सकते हो, और मेकअप फ्रेंडली भी है, तो मेकअप के साथ इसको यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। तो मेकअप में भी हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलने वाली है। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे रिसर्च की बात करें, जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी बताता है 2022 को उन्होंने रिसर्च करी थी, जो गोल्ड होता है वो इंक्रीज करता है इलास्टिसिटी को, सॉफ्टनेस को हमारे स्किन में इंप्रूव करेगा। फिर क्लिनिकल एंड कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्माटोलॉजी ने 2014 में रिसर्च करी थी, जो हाइड्रोनिक एसिड होता है हमारे हाइड्रेशन को इंप्रूव करने के साथ हमारे हाइड्रेशन को रिटेन करके रखता है स्किन में। रिटेन मतलब कि बना के रखता है, हाइड्रेशन को जाने नहीं देता कहीं पे। फिर एंटी एजिंग स्किन केयर जर्नल 2019 में कहा था कि बोटेनिकल्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, एंड हमारे स्किन पे बिल्कुल शांत और हमारे स्किन को हेल्दी बनने में मदद करता है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना। फिर उसके बाद करते हैं कि हमने यूज कैसे करना है। क्लीन करना है सबसे पहले, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लीन करने के बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे अपने मॉइस्चराइजर को लेना है। कितना लेना है मॉइस्चराइजर को, थोड़ा सा आप उंगली पे लोगे ऐसा, निकाला, थोड़ा 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 पूरे चेहरे पे लगाया, उंगलियां ली, मसाज करा और छोड़ दिया, सिंपल। बाद में अपना जब मार्केट जा रहे हो उससे 10-15 मिनट पहले वो अपना क्या करोगे, अपना सनस्क्रीन लगा लोगे। तो ये तरीका रहने वाला है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करने का। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है AHA+BHA फेस शीट मास्क। अब ये करता क्या है, देखिए AHA का मतलब होता है अल्फा हाइड्रोसाइड, और हो गया हमारा BHA मतलब बेटा, बेटा हाइड्रोसाइड एसिड्स। अब ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए होता है ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं ध्यान में रखते हैं, वहां पे हमें प्रॉब्लम मिलती ही मिलती है। फिर हमारे लिए यहाँ पे क्या होता है, स्किन डैमेज होने लग जाती है, और हमारे वहां पे धीरे धीरे करते करते हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिसको रिपेयर कर पाना एक टाइम पे बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले हमने अपना हल ढूंढ लेना है। अब BHA शीट मास्क कहाँ पे, अनइवन टोन हो गया, ब्रेकआउट्स हो गया, डलनेस हो गया, पोर्स हो गए, एक्ने हो गए, स्क्रब जैसी ऐसी सब प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा अनइवन टोन को बना के रखना। तो वहां पे हमने इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पे ना मिले। ओके दोस्तों, तो वहां पे हमने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमने इसमें डाला क्या है। सबसे पहले हमने इसमें डाला है ग्लाइकोलिक एसिड। ये क्या करता है, कोलेजन को बनाता है। कोलेजन मैंने बताया था खाना स्किन का होता है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर हमने इसके अंदर डाला लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का मतलब होता है स्किन को हाइड्रेट करना, साथ के साथ स्किन को रिपेयर करना। रिपेयर करने से आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रेशन क्यों जरूरी है। बहुत लोगों का ना कंफ्यूजन रहेगा कि हाइड्रेशन इतना जरूरी क्यों है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे, दिनेश सर, यहाँ पे लोग कहाँ से हैं ज्यादातर, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम सर 99% जो है नॉर्थ से ही है सर। नॉर्थ से ही है ना, चलिए। अब देखिए, तो यहाँ पे अपना जो नॉर्थ का एरिया है, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा सेल होते हैं, मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब ये अगर आप कभी भी ट्राई कर लेना अपनी लाइफ में, और मोस्टली लोगों ने तो करा ही होगा, आप है ना थोड़ी सी चिकनी मिट्टी लेना, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी लेना, उसको गीला करना, बिल्कुल गीला करके उसका पेस्ट बना लेना, और उसको ना किसी फ्लोर पे या किसी बोर्ड पे बिछा देना। मतलब कि थोड़ी मोटी लेयर, मोटी लेयर मतलब कि फोन के जितनी मोटी लेयर बना देना, इतनी मोटी लेयर बना देना। उसके बाद उसको 4-5 दिन छोड़ देना। जब आपने वो एक लेयर बनाई थी, तो वो थी बिल्कुल सॉफ्ट, मक्खन जैसी होती है ना चिकनी मिट्टी। जब वो सूख जाएगी, सूखने के बाद क्या होगा,
वो दरदरी, उसमें दरारें आने लग जाती हैं। देखा होगा ना, क्रैक आ जाते हैं चिकनी मिट्टी में सूखने के बाद। तो अगर वही पानी डाल दो तो क्रैक खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर करनी शुरू कर देती है मिट्टी। सेम हमारी स्किन के साथ होता है, जब आपकी स्किन में हाइड्रेशन नहीं होता तो स्किन फटनी शुरू हो जाती है। हम बोलते हैं ना कि होठ फट चुके हैं तेरे, पानी कम पी रहे हो क्या। फिर हम लिप बाम लगाते हैं ताकि हाइड्रेशन मिले, सेम स्किन पे होता है। तो वहां पे हमारा लैक्टिक एसिड क्या करता है, रिपेयर करने के साथ साथ अपना हाइड्रेशन भी देता है। फिर हमने हाइड्रोनिक तो डाला ही है मॉइस्चराइजर को लो करने के लिए। सैलिसिलिक एसिड ये क्या करता है, जो छेद होते हैं पोर्स, मैं आपको बताता हूँ पोर्स होते हैं क्या, अगर स्किन पे दिखा पाऊँ आपको मैं। एक मिनट रुकिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखते हो ना स्किन पे, अगर ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है यहाँ पे, जहाँ पे रेडनेस रेडनेस छोटे छोटे धब्बे हैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो ना, बिल्कुल हल्के हल्के गड्ढे भी दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गड्ढे हैं। आप अपनी स्किन में देख लेना, मिरर में जाके आप अपनी स्किन में भी देखोगे तो आपको दिख जाएंगे छोटे छोटे गड्ढे, इनको बोलते हैं हम स्किन पोर्स। ये क्या है, ये स्किन पोर्स आपके साफ होने बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ नहीं होंगे तो क्या होगा, जो गंदगी है वो आपके स्किन के अंदर जाएगी और अंदर जाके पिंपल्स की प्रॉब्लम, 50 तरह की चीजें आपको, इरिटेशन, एलर्जी, लाल धब्बे, काले धब्बे, पिगमेंटेशन, ऐसे सब प्रॉब्लम होने लग जाएंगे। तो वहां पे हमारा सैलिसिलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यूज करना। फिर हमने इसके अंदर एलोवेरा भी डाला है, तो इरिटेशन खत्म करता है और हमारे जितनी भी कोई इन्फेक्शन वगैरह उसको खत्म करने में मदद मिलती है। रिजल्ट की बात करते हैं, इमिडिएटली आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी। 4 हफ्ते में आप लगातार यूज करोगे। अब देखिए, हर दिन यूज नहीं करना है। शीट मास्क को आप हफ्ते में एक बार यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा समस्या है तो आप हफ्ते में 2 बार यूज करो, मतलब 3 दिन, 3 दिन का गैप देखें। 8 हफ्तों में क्या करोगे, आपको दिखेगी स्किन बिल्कुल, स्किन सॉफ्ट एंड रेडिएंट स्किन दिखेगी आपकी स्किन, ऐसे लगेगा आपकी स्किन बिल्कुल अभी अभी किसी भी फैक्ट्री में से निकल के यहाँ पे आपके बिल्कुल, बिल्कुल एक जैसे नवजात बच्चा होता है ना, वैसे स्किन होने लग जाती है आपकी। ओके दोस्तों, और मार्केट में बेहतर क्यों है शीट मास्क हमारा, क्योंकि ड्यूल एक्शन है, ए एच और बी एच ए। मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको बहुत कम ए एच और बी एच ए शीट मास्क का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ए एच ए का शीट मास्क मिल जाएगा, बी एच ए का शीट मास्क मिल जाएगा, बट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। फिर हमने इसके अंदर हाइड्रोनिक एसिड के साथ साथ हमने क्या करा है, एलोवेरा भी डाला है। डर्माटोलॉजी अप्रूव्ड है, लैब टेस्टेड है, एंड साथ के साथ आप स्पा का ट्रीटमेंट ले सकते हो अपने ही, मतलब कि स्पा का जो ट्रीटमेंट आप लेते हो ना, बहुत जेंट्स हो, हम तो क्या ही जाते हैं स्पा को देख करने। लेडीज लोगों को पता होगा कि स्पा होता है, प्रॉपर चेहरे पे स्पा होता है, वो उनके सैलून या पार्लर में होता है, वहां पे हज़ारों रुपए लगते हैं। तो वो चीज़ आप घर में बैठे 15 से 20 मिनट में अपने आप एच बी एच शीट मास्क आप ले सकते हो। अच्छे से यूज करना है एंड इसको बाद में यूज करके थ्रो करना है। अभी हम बात करते हैं रिसर्च की, तो जर्नल ऑफ अमेरिकन अकेडमिक एंड डर्माटोलॉजी दो 1996, मतलब 1996 में उन्होंने रिसर्च करी थी। जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे फाइलनेस को खत्म करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाने में भी मदद करता है। क्लिनिकल थेरेपेटिक ने बताया 2004 के अंदर, सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है हमारे एक्ने को खत्म करने के लिए। उसके बाद करते हैं जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी साइंस ने बताया 2009 के अंदर, एएचए जो होता है वो स्किन को ब्राइट करता है और स्किन को शार्प करने में भी मदद करता है। वहां पे तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज यहाँ पे करना है। तो याद था कि हमने इसको एएच और बीएचए शीट मास्क को यूज कैसे करना है। सिंपल है, चेहरा धोना है, अप्लाई करना है मास्क। अप्लाई करने के बाद ऐसा दिखना चाहिए जैसे इस लेडी का दिख रहा है ना, सेम ऐसा होना चाहिए आपका शीट मास्क चेहरे पे लगने के बाद। फिर 15 से 20 मिनट सब्र रखना है हमने, वेट करना है, रिलैक्स करिए आप। फिर 15 से 20 मिनट बाद उसको निकालिए और उसको फेंक दीजिए। अभी 10-15 दिन पहले ट्रेनिंग थी, तो मैंने वहां पे बोला था कि इसको हर हफ्ते यूज करना है। तो वहां पे एक लेडी थी, तो वो बोलते कि सर ठीक है, मतलब कि शीट मास्क को एक बार यूज कर लेंगे, फिर कितनी बार यूज कर सकते हैं एक ही शीट मास्क को। एक शीट मास्क को आप एक बार यूज कर सकते हो, चेहरे पे लगने के बाद उसको सिर्फ फेंकना है, उसको फिर से यूज नहीं करना। कोई मतलब नहीं है उसको फिर से यूज करने का। फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा और सीरम लगाओगे, फिर मॉइस्चराइजर लगाओगे, बाद में अपना सनस्क्रीन लगाओगे। ओके दोस्तों, फिर आता है हमारा एलोवेरा बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। अब ये क्या करता क्या है, ये आपको लाली देगा चेहरे पे, रेडनेस लेके आएगा, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगा स्किन, फ्री रेडिकल्स खत्म करेगा,
एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज भी हैं, फाइनेंस भी खत्म करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं, इलास्टिसिटी बनाता है, ड्राई पैचेस हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, चेहरे पे शाइनिंग नहीं है, ऐसी सब प्रॉब्लम में मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो क्या है, 98% पानी से भरा होता है। एलोवेरा के अंदर 98% के करीब, 95 से 98, 100% माने तो, मतलब 95 to 98% उसके अंदर पानी होता है। तो पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है? हाइड्रेशन। तो स्किन पे जब जाता है एलोवेरा लगता है तो हाइड्रेट करने में मदद करता है। फिर उसके बाद करते हैं एलोवेरा और यूवी रेज जो होती है वो हमारे, अब आपने देखा होगा कि मैंने ये स्पेक्स पहनी हुई, क्यों पहनी हुई? क्योंकि जो रेज आ रही हैं लैपटॉप की स्क्रीन की वजह से, मतलब दिन में 5 5 6 6 घंटे हम लैपटॉप में बैठे हैं, तो ये रेज जो आती हैं वो स्किन पे क्या होती हैं, आंखों में जाती है, और आंखों की नज़र कमजोर होती है। तो जब ये मैं पहनता हूँ तो उससे क्या होती है, इस गिलास से टकराने के बाद वो मेरी आंखों में नहीं जा पाती है रेज। तो सेम हमारा एलोवेरा है, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन बनाता है हमारे स्किन पे। तो जो डैमेज वाली रेज होती है धूप के साथ आती हैं वो नहीं जा पाती हमारी स्किन में। फिर बीट रूट है, तो बीट रूट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला एक फ्रूट है। एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी स्किन पे फ्री रेडिकल्स हो गया, डैमेज होगी स्किन, पोर्स हो गए, उसके साथ बात करें स्किन पे वीकनेस आ जाती है स्किन पे, और उस बात बात करें कोई कोई भी बैक्टीरिया वगैरह प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करना। तो वहाँ पे हमारा बीटरूट जेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर हाइमिक TM4D एसिड डाला है, मतलब कि हाइड्रोनिक एसिड डाला है। पर ये बहुत ही बढ़िया हाइड्रोनिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये डीप लेयर जाके हाइड्रेशन देगा, मतलब कि आपके स्किन के अंदर तक जाके आपके स्किन को हाइड्रेशन देने में मदद करता है। फिर हमने डाला है विटामिन सी प्लस नाइसिनामाइड का कॉम्बिनेशन, जो स्किन को ब्राइटनेस देता है, डार्क स्पॉट को खत्म करता है, पैचेस को खत्म करने में मदद करेगा। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा क्या, विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड को यूज करना। फिर विटामिन B5 और ई है इसके अंदर हमने डाला है, तो नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को, तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना है। एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे तो इमीडिएटली जब आप लगाते हो तो स्किन हाइड्रेशन होती है, फ्रेश होती है स्किन, चारों तरफ स्किन ग्लो करती है, डार्कनेस जो होती है वो खत्म होने लग जाती है, और 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ होने लग जाती है। फिर आता है कि मार्केट में बेहतर क्यों है? बेहतर इसलिए क्योंकि हाइड्रेशन प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की इसके अंदर प्रॉपर्टीज रहती हैं, मतलब हाइड्रेशन भी देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। सभी स्किन टाइप के लिए कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल बॉडी पे भी आप यूज कर सकते हो। लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी, चिपचिपापन नहीं आता लगाने के बाद। अक्सर क्या देखा जाता है कि जो मार्केट में जो जेल आती हैं उनमें चिपचिपापन बहुत होता है, लगाने पे आपको बहुत ज्यादा फील होता है कि आपको कि चिपचिपापन बहुत ज्यादा रहता है, उसकी वजह से आपके स्किन पे डैमेज वगैरह बहुत ज्यादा फील करने को मिलता है। तो वहां पे हमने क्या करना है, अपना एलोवेरा और टर्मरिक जेल को अच्छे से यूज करना है। रिसर्च की बात करें तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल बताता है हाइड्रोनिक जो एसिड है वो हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है 60% तक। जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी बताता है, 2008 में उन्होंने रिसर्च करी थी कि जो एलोवेरा होता है वो रेडनेस खत्म करता है। अब मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट आपको रेडनेस देगा, और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि रेडनेस खत्म करेगा, ये तो दोगलापन हो गया। तो यहाँ पे जो मैं रेडनेस की बात कर रहा हूँ वो जेंट्स तो थोड़ा मुश्किल से समझ पाएंगे, लेडीज और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं वो समझ पाएंगे। एक आपको पता होगा, गर्ल्स की बात करते तो वो जब मेकअप करती है ना, आपने देखा होगा, कभी भी बहुत सी जगह पे देखा होगा, तो यहाँ पे ना उनका हल्का हल्का ये वाला हिस्सा ना लाल रहता है। ऐसे ना जैसे अपन बोलते हैं ना कि बहुत तेरे गाल लाल हो रहे हैं, ये बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा लालीपन आ रहा है, तो वो हमें वो मिलता है किससे, बीट रूट से। और जो एलोवेरा रेडनेस खत्म करता है वो रेडनेस हमारी पैची स्किन की, पिंपल्स की, या फिर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना स्किन पे, जो मैंने आपको फोटो पीछे दिखाई थी, वो वाली रेडनेस। और बीट रूट देगा हमें लाली, चेहरे पे मतलब जैसे खुशी होने पे लाल नहीं हो तो चेहरा चमक जाता है वैसा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर प्लांट फूड्स फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये खाने की एक संस्था है, उन्होंने एक रिसर्च करी थी। जो बीट रूट होता है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरा होता है, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और सॉफ्टनेस को भी बना के रखने में मदद करता है। फिर आता है ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी 2000 के अंदर रिसर्च करी थी उन्होंने। नाइसिनामाइड जो होता है वो विटामिन सी जो होता है उसको पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है 50% तक।
तो वहां पे एक रिसर्च बहुत अच्छी हुई थी नाइसिनामाइड और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लेके। फिर बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। सिंपल सा, इसको चेहरे पे धोएंगे। धोने के बाद हमने जेल लेना है, जेल पूरे चेहरे पे लगाना है, मसाज करना है। सुबह और शाम 2 बार लगाना है। इस बात का ध्यान रखना, इस प्रोडक्ट को हमने सुबह और शाम 2 बार यूज करना है। एक बार यूज नहीं करना, हफ्ते में डेली लगाना है, और दिन में 2 बार यूज करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है, दोनों बार आप चेहरा धो के ही यूज करोगे। और सुबह में जाते हो तो हमेशा सनस्क्रीन लगा के जाना है, बिना सनस्क्रीन के आपको यहाँ पे मार्केट में नहीं जाना। ओके दोस्तों, फिर आता है हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट जो है हमारा एलोवेरा टर्मरिक जेल। अब एलोवेरा और टर्मरिक जेल का क्या कॉम्बिनेशन भाई, करता क्या है। सबसे पहले तो रेडनेस खत्म करता है, इरिटेशन खत्म करता है, एक्ने मार्क्स खत्म करता है, एजिंग प्रोसेस हमारा स्लो करता है। फिर बात करें, एक्ने की प्रॉब्लम खत्म करने में मदद करता है, बैक्टीरिया खत्म करता है स्किन पे, कोई भी एलर्जी वहां पे मदद करता है हमारा, सॉफ्टनेस लेके आता है स्किन पे। तो इन सब चीजों पे हमारे प्रॉब्लम से हमारा एलोवेरा और टर्मरिक जेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, और एलोवेरा के बेनिफिट्स मैंने आपको बताया था। 98% वाटर होता है, तो स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। प्लस विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन ई भी है इसके अंदर। तो हमारे लिए स्किन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा एलोवेरा को यूज करना। फिर हमने डाला है मेन जो इसका रहेगा, वो रहेगा हमारा कुर्क्यूमिन, मतलब कि टर्मरिक, मतलब कि हल्दी। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास बैलेंस का प्रोडक्ट आता है कौन सा, कुर्कीडॉक ड्रॉप और कुर्कीडॉक ड्रॉप कैप्सूल। वो हम खाने के बाद हम क्या बोलते हैं, खाते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, सूजन खत्म हो जाएगी, एनर्जी आएगी, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सोच से हम बोलते हैं। सेम हमारा स्किन पे लगने पे है। किसी भी तरह का डैमेज हो स्किन पे, बैक्टीरिया हो, एक्ने हो, फंगस हो, या कोई एलर्जी हो गई हो, सूजन आ गई हो, थकान चेहरे पे लग रही हो, रेडनेस आ गई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वहां पे हमारा टर्मरिक और कुर्क्यूमिन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो हमने इसको अच्छे से यूज करना है। फिर उसके बाद हमने डाला है हाइड्रोनिक एसिड, हाइड्रेशन देगा और सॉफ्टनेस भी लाने में हमारे स्किन पे मदद करता है। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। तो एक्सपेक्टेशंस कैसे रहेंगे दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे हैं कि इमीडिएट जब आप लगाते हो तो आपकी स्किन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है, अच्छा हाइड्रेशन रहता है। 4 हफ्तों में बात करें आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स खत्म हो जाते हैं। 8 हफ्तों में बात करें कि ब्राइटनेस रहती है, फर्मनेस रहती है, स्किन सॉफ्ट रहती है हमारी स्किन वहां पे। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास की मार्केट में से हमारी जो एलोवेरा और टर्मरिक जेल है वो बेहतर क्यों है। बेहतर इसलिए दोस्तों कि ड्यूल एक्शन है, हाइड्रेशन के साथ साथ हीलिंग भी देता है, प्रोटेक्ट करने के साथ हमें हील भी करता है। फिर क्लिनिकल वैलिडेट है, एक्ने और रेडनेस पे खत्म करने में मदद करता है। लाइट वेट है, फास्ट एब्जॉर्ब होती है, चिपचिपापन नहीं आता। सभी क्लाइंट पूरे भारत के किसी भी कोने में आप बैठे वहां पे इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करें, सभी स्किन टाइप के लिए, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति लगा सकते हैं वो नहीं लगा सकते, सभी स्किन टाइप के आप अच्छे से इसे यहाँ पे कर सकते हो। रिसर्च की बात करें, जर्नल ऑफ इथना फार्माकोलॉजी ने बताया था 2008 के अंदर, जो एलोवेरा होता है रेडनेस खत्म करता है, प्लस यूवी रे से बचाता है हमें। फिर बात करें, हमारा 2013 में रिसर्च हुई थी, साइथोपर पेप्टी ने कहा था कि कुर्क्यूमिन जो होता है वो रेडनेस खत्म करता है हमारा, कितना, 50% तक। कितने हफ्तों में? 6 हफ्तों में। मतलब कि लगभग लगभग सवा महीने के, 1.5 महीने के करीब करीब हमारा जो कुर्क्यूमिन होता है वो हमारे एक्ने को खत्म करता है हमारा। कौन? कुर्क्यूमिन। कितने हफ्तों में? 6 हफ्तों में। इस बात को ध्यान रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप जब आप किसी को समझाने बैठते हो तो वहां पे आप बहुत अच्छे से अपना मार्केट में एक पोजीशन बना लेते हो सामने वाले के माइंड में, कि हाँ यार इसको पता है, ये ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा। अगर वो सर्च भी कर लेगा तो दिखेगा कि हाँ यार सच बोल रहा है। तो इन बातों को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और ध्यान में रखेंगे। फिर आता है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलॉजी, बताता है कि जो हाइड्रोनिक एसिड होता है वो हाइड्रेशन को 60% तक इंप्रूव करता है। यूज कैसे करना है दोस्तों, यूज करने का सिंपल सा तरीका है, चेहरा धोएंगे, फिर हमने जेल लेना है, मसाज करनी है डेली, हमने डेली बेसिस पे मसाज करेंगे, सुबह और शाम हमने 2 बार मसाज करनी है। फिर सुबह जब भी आप मार्केट जाते हो तो वहां पे हमने क्या करना है, अपना हमारा सनस्क्रीन जेल लगाना है। मोस्टली बहुत लोग क्या होते हैं, सनस्क्रीन जेल लगाते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे जो सब कुछ लगा हुआ वो सारा वेस्ट चला जाता है। क्योंकि धूप इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है आज के टाइम पे, वो हमारे स्किन पे डैमेज कर देता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है,
सनस्क्रीन जेल को अप्लाई करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करने में यहाँ पे मिलेंगी मिलेंगी। ओके दोस्तों, तो इस बात का हमने यहाँ पे ध्यान देना है। तो आज के जो प्रोडक्ट्स है वो खत्म हुए हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे थोड़ी देर। 24 कैरेट गोल्ड सीरम और 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए। प्लस हफ्ते में 2 बार या 1 बार, अगर ज्यादा है तो 2 बार, नहीं तो 1 बार आप अपना कोलेजन शीट मास्क आता है हमारा, कोलेजन शीट मास्क आता है वो यूज करिए।